हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आर्किटेक्ट रविंदर सैनी आज आपके लिए 40 बाई 72 में शानदार घर का नक्शा लेकर आया हूँ। इसमें 40 फ्रंट और 72 इस घर की डीप है। इस घर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें कहाँ पर विंडो, कहाँ पर फर्नीचर, कहाँ पर क्या साइज देना है। तो अगर आप इसको समझना चाहते हो, यानी कि ये घर आप बनाना चाहते हो, वास्तु अनुसार घर है और वास्तु अनुसार आपको सारी जानकारी मिलेगी। अगर आप ये घर बनाना चाहते हो और इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हो तो आप इस वाली वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, यानी कि A to Z आपको जानकारी मिलेगी और आप इस वाले वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हमारे इस घर में बेडरूम रहेंगे 4, जिसमें हम बनाएंगे एक अलग से ड्राइंग रूम, जिसमें 3 तो बेडरूम रहेंगे, एक किड्स रूम रहेगा, 2 के साथ टॉयलेट अटैच मिलेगा, कॉमन टॉयलेट होगा, बेसिन एरिया रहेगा, लिविंग कम डाइनिंग एरिया, किचन रहेगा, अटैच स्टोर रूम के साथ पार्किंग एरिया, स्टेयरकेस एरिया, ये सब आपको इसमें मिलेगा। पूरा घर वास्तु के अनुसार डिजाइन हो रखा है। तो चलिए हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हम देते हैं और आप इस वाले वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। हमारे ये जो घर है कुछ इस प्रकार से डिजाइन है। तो इसमें 40 बाई 72 का घर हुआ, 40 ये हुआ और 72 ये वाली। तो ये इस प्रकार से, जिसमें यहाँ मेन गेट रहेगा, ये मेन गेट लगेगा, ये मेन गेट हो गया। यहाँ हम पार्किंग एरिया देंगे, यानी कि ये गाड़ी आपको खड़ी दिख रही है तो यहाँ पार्किंग एरिया हो जाएगा। ये स्टेयरकेस एरिया रहेगा। स्टेयरकेस एरिया में यूज करने के लिए पहले तो यहाँ हम बनाएंगे 3 स्टेप, ताकि हम फर्श के लेवल तक आएँ। अब जैसे ही फर्श के लेवल पर आएंगे उसके बाद हमको फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए जो अप लिखा हुआ इस साइड से ऐसे राउंड होते हुए हम अपनी छत पर पहुंच जाएंगे, यानी हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। और फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद ये वाला घर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, चेंज करना चाहें तो चेंज भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टेयरकेस एरिया बनेगा, यानी कि जीना यहाँ बनेगा। तो ये हुआ हमारे घर के लिए स्टेयरकेस एरिया। तो यहाँ हम स्टेयरकेस एरिया बनाएंगे। अब स्टेयरकेस एरिया का मैं आपको साइज़ बता देता हूँ कि स्टेयरकेस एरिया और पार्किंग एरिया का टोटल साइज़, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको सारी जानकारी के साथ साइज़ भी बताया जाएगा। आप इस वाली वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आप इसका साइज़ है यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक 28 फीट 7.5 इंच, और ये यानी कि ये वाला है 9 फीट 9 इंच का। 28 फीट 7.5 इंच तो इस वॉल से लेकर ये यहाँ तक, यानी कि अंदर अंदर का एरिया है 28 फीट 7.5 इंच। ये 9 फीट 9 इंच का ये स्टेयरकेस एरिया रहेगा। यहाँ गाड़ी की पार्किंग के लिए पार्किंग एरिया यूज होगा। यहाँ हम ओपन एरिया छोड़ेंगे, यानी कि आगे से हम खाली जगह हम छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास ओपन एरिया रहेगा। तो इसमें यहाँ हम जो ओपन एरिया छोड़ रखा है वो कितना छोड़ रखा है, इसके लिए हमने यहाँ साइज़ दिया है 7 फीट 1.5 इंच का, यानी कि आगे से हम 7 फीट 1.5 इंच की जगह छोड़ेंगे, यानी कि ये वाली जगह 7 फीट 1.5 इंच की खाली रहेगी। तो खाली जगह यहाँ बनाएंगे, ये खाली जगह यहाँ हो जाएगी, ये खाली जगह रहेगी। इसके बाद घर के अंदर हम एंट्री करेंगे। हमारे घर के अंदर एंट्री करने के लिए ये मेन दरवाज़ा है। इस दरवाजे से एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हमको लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिलेगा, यानी कि ये इतना एरिया लिविंग कम डाइनिंग एरिया रहेगा। ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया रहेगा। अब इसका जो साइज़ रखेंगे लिविंग कम डाइनिंग एरिया का, वो हम रखेंगे यहाँ से इस वाली वॉल से और यहाँ तक रहेगा। साइज़ बताएंगे आपको, टोटल 25 फीट 1.5 इंच बाई 15 फीट 1.5 इंच का ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया का साइज़ रहेगा। 25 फीट 1.5 इंच बाई 15 फीट 1.5 इंच का ये लिविंग एरिया का साइज़ रहेगा। ये इतना साइज़ हो गया। अब हम यहाँ किचन बनाएंगे, सभी वास्तु के अनुसार बनाएंगे। तो ये किचन रहेगा हमारे पास,
तो ये किचन यहाँ बनेगा। किचन हमारा जो बना है वो यहाँ है। किचन का साइज़ हम देंगे इस वाली वॉल से और यहाँ तक 14 फीट 7.5 इंच और यहाँ देंगे 9 फीट 5.5 इंच। ये किचन रहेगा हमारे पास। तो किचन का साइज़ रहेगा 14 फीट 7.5 इंच बाई 9 फीट 5.5 इंच का किचन। किचन में यहाँ फ्रिज लगा हुआ है, ये गैस चूल्हा है, ये इस टाइप से हम इसमें स्लैब बनाएंगे। यहाँ हम आर्च टाइप में देंगे, यानी कि पूरा ओपन रहेगा किचन। तो ये आर्च टाइप में यहाँ बनेगा। ये हो गया किचन। इसके बाद यहाँ बनाएंगे एक स्टोर रूम। ये हमारे पास स्टोर रूम रहेगा यहाँ पर। तो ये स्टोर रूम यहाँ बना और इसका साइज़ हम देंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ तक 8 फीट 7.5 इंच और ये रहेगा 5 फीट 6 इंच। तो 8 फीट 7.5 इंच बाई 5 फीट 6 इंच का एक आपको स्टोर रूम मिलेगा, जिसमें यहाँ पर आप स्टोर रूम कम वॉशिंग एरिया बना सकते हो। तो यहाँ बने कि एक बेसिन एरिया यहाँ लग जाएगा और एक छोटा बेसिन एरिया यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ हम बेसिन एरिया लगा देंगे। किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ हम 2 विंडो देंगे ताकि एलिवेशन भी अच्छा है। तो किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ 2 विंडो होगी, एक विंडो ये, एक विंडो ये। तो ये हो गया हमारे पास किचन और ये हो गया स्टोर रूम। इसके लिए वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो लगेगी। तो ये हो गया हमारे पास स्टोर रूम। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ एक मंदिर। ये मंदिर बनाएंगे, यानी कि पूजा पाठ करने के लिए हमारे पास मंदिर भी होना चाहिए घर में। तो मंदिर के लिए हमने यहाँ जगह बनाई हुई है और मंदिर का जो साइज़ हम आपको बताते हैं। साइज़ है इसका, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फीट 7.5 इंच और यहाँ से लेकर 5 फीट 6 इंच। ये आपको इस वाले मंदिर का साइज़ मिलेगा, यानी कि 5 फीट 7.5 इंच और 5 फीट 6 इंच का आपको यहाँ एक मंदिर मिलेगा। तो ये हुआ हमारे घर के लिए मंदिर। यहाँ ड्राइंग रूम है। अब ड्राइंग रूम बताते हैं, ये वाला ड्राइंग रूम। अब ये ड्राइंग रूम यहाँ बना हुआ है, तो ये ड्राइंग रूम है। इस वाले ड्राइंग रूम का आपको साइज़ बताते हैं कि इसमें ड्राइंग रूम में साइज़ क्या देना है। ड्राइंग रूम जो साइज़ का बनेगा, यानी किस साइज़ का बनेगा, वो है 15 फीट का। ये ड्राइंग रूम यहाँ से और यहाँ तक है 13 फीट का, यानी कि 15 बाई 13 का ये ड्राइंग रूम बनेगा। तो ड्राइंग रूम का साइज़ है 15 फीट बाई 13 फीट का ड्राइंग रूम। ये ड्राइंग रूम का साइज़ हो जाएगा। तो ये ड्राइंग रूम यहाँ बनेगा। इस ड्राइंग रूम में यहाँ एक दरवाज़ा, यहाँ विंडो और इस साइड से भी हम इस ड्राइंग रूम एंट्री कर सकते हैं। एक दरवाजे यहाँ भी लगा देंगे। तो घर के लिए यहाँ हम ड्राइंग रूम बनाएंगे। ये बैठने के लिए सोफ़े लगे हुए हैं, तो ये बैठने के लिए यहाँ हम सोफ़े लगाएंगे। ड्राइंग रूम हो गया। इसमें एक किड्स रूम बनाया हुआ है, यानी कि बच्चों के लिए एक छोटा सा रूम बनाया हुआ है। जो हमारे बच्चों के लिए छोटा सा रूम बना हुआ है वो हमारे घर में यहाँ बनेगा। ये वाला यहाँ बनेगा 13 फीट 9 इंच बाई, ये रहेगा 9 फीट 1.5 इंच का। तो 13 फीट 9 इंच बाई 9 फीट 1.5 इंच का एक किड्स रूम यहाँ बनेगा। तो ये किड्स रूम का साइज़ है। किड्स रूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ हमने एक सॉफ्ट बनाई हुई है, यानी कि यहाँ हम एक कटआउट देंगे, उसमें इसका वेंटिलेशन हो जाएगा। यानी कि घर के लिए वेंटिलेशन होना भी ज़रूरी है। तो हमने यहाँ एक सॉफ्ट बना रखी है। तो ये सॉफ्ट हुई। अब इसका साइज़ रखेंगे हम सॉफ्ट का यहाँ 5 फीट और ये रखेंगे यहाँ 3 फीट 3 इंच, यानी कि 5 फीट बाई 3 फीट 3 इंच की सॉफ्ट रहेगी। तो किड्स रूम के लिए यहाँ विंडो लगेगी और सॉफ्ट हुई 5 फीट बाई 3 फीट 3 इंच की सॉफ्ट। तो यहाँ हम सॉफ्ट बनाएंगे।
अब हम बनाएंगे एक बेसिन एरिया, यानी कि वॉश बेसिन लगाने के लिए बेसिन एरिया। तो बेसिन एरिया यहाँ बनेगा, ये बेसिन एरिया हो गया, ये बेसिन एरिया हो जाएगा। इसमें हम बेसिन एरिया का साइज़ रखेंगे ऐसे तो 5 फीट 6 इंच और ऐसे 5 फीट, यानी कि 5 फीट बाय 5 फीट 6 इंच का एक बेसिन एरिया यहाँ बनाएंगे। तो ये हुआ हमारे घर के लिए एक बेसिन एरिया। अगर आप यहाँ पर वेंटिलेटर या विंडो लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, यानी कि आप एक छोटी विंडो आप लगा सकते हो, तो इसका भी वेंटिलेशन इसी शाफ्ट में हो जाएगा। इसके बाद ये जो विंडो है स्लाइडर टाइप की लग जाएगी, ताकि किड्स रूम से इसमें जा भी सकते हैं। यहाँ बनेगा ये कॉमन टॉयलेट, यानी कि घर के लिए कॉमन टॉयलेट भी होना ज़रूरी है। तो घर के लिए कॉमन टॉयलेट है ये, और इसका साइज़ है 6 फीट बाई 9 फीट 1.5 इंच का टॉयलेट। ये हमारे पास रहेगा कॉमन टॉयलेट। तो 6 फीट बाई 9 फीट 1.5 इंच का कॉमन टॉयलेट रहेगा। ये कॉमन टॉयलेट है। इसका वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर है यहाँ, तो यहाँ हम वेंटिलेटर लगाएंगे और इस टॉयलेट का वेंटिलेशन इसमें हो जाएगा। इसके बाद हम इस वाले बेडरूम के बारे में बताते हैं कि इसमें क्या साइज़ देना है हमको। तो आपको मैं बता दूं कि इस बेडरूम का जो साइज़ आपको देना है वो है, यानी कि जो बेडरूम बनेगा ये बनेगा 15 फीट 1.5 इंच 13 फीट का, यानी कि 15 फीट 1.5 इंच बाय 13 फीट का बेडरूम है। इसमें बेड लगा हुआ है, टीवी का पॉइंट है, अलमीरा बनी हुई है। ये बेडरूम है, विंडो यहाँ लगी हुई है, तो इसका वेंटिलेशन होगा स्टेयरकेस एरिया की तरफ। तो घर के लिए यहाँ हम बनाएंगे एक बेडरूम। तो ये हुआ बेडरूम, तो ये बेडरूम यहाँ बन जाएगा। तो ये तो हुआ बेडरूम। दूसरा बेडरूम यहाँ बनाएंगे जो रहेगा मास्टर बेडरूम। तो ये मास्टर बेडरूम यहाँ बनाएंगे। अब इस मास्टर बेडरूम का साइज़ हम देंगे यहाँ, ये रहेगा मास्टर बेडरूम का साइज़ 19 फीट 10.5 इंच बाई 13 फीट का। ये हमारे पास इस मास्टर बेडरूम का साइज़ रहेगा, जिसमें बेड, बैठने के लिए सोफ़े, टीवी का पॉइंट, यहाँ विंडो, और इसका वेंटिलेशन के लिए हमने पीछे रियर साइड बैक दे रखा है, यानी कि पीछे हमने ओपन एरिया छोड़ रखा है, तो हम इसमें इसका वेंटिलेशन कर देंगे। तो ये ओपन एरिया रहेगा। अब इसका साइज़ हम देंगे, ओपन एरिया का साइज़ देंगे 5 फीट, यानी कि पीछे हम 5 फीट की जगह छोड़ेंगे, यानी कि टोटल हम 5 फीट की जगह खाली छोड़ देंगे ताकि वेंटिलेशन भी हो जाए। तो ये हुआ हमारे घर के लिए बेडरूम। आप इस वाले वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना आप, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना। तो ये हमारे घर के लिए बेडरूम यहाँ बनेगा। अब इस वाले बेडरूम के साथ हम बनाएंगे अटैच टॉयलेट, यानी कि ये वाला टॉयलेट अटैच रहेगा, जिसमें सीट लगी हुई है, शावर लगा है। ये हम एक पार्टीशन बना देंगे, यानी कि हम इसको मॉड्यूलर टाइप का टॉयलेट बनाएंगे। यहाँ एक दरवाज़ा यहाँ दरवाज़ा लगेगा, यहाँ वॉश बेसिन लगेगा, ये एक अलमीरा बना देंगे। इसमें वेंटिलेशन के लिए यहाँ वेंटिलेटर लगेगा। तो ये टॉयलेट हो जाएगा। अब इसका वेंटिलेशन इस साइड बैक में रहेगा। टॉयलेट का साइज़ आप बताते हैं कि इसमें हमको जो साइज़ देना है वो क्या देना है। साइज़ देने के लिए हम यहाँ साइज़ देंगे इसका 7 फीट 10 इंच का और 12 फीट 1 इंच का बनेगा, यानी कि 7 फीट 10 इंच बाई 12 फीट 1 इंच का ये आपको टॉयलेट यहाँ मिलेगा। तो ये टॉयलेट यहाँ मिल जाएगा आपको। और पीछे रियर साइड में जाने के लिए यहाँ एक दरवाज़ा लगा हुआ है, तो ये दरवाज़ा यहाँ रहेगा, और इसमें एक स्टेप यहाँ बनाएंगे ताकि जो रियर साइड बैग, यानी कि ये पीछे ओपन एरिया रहेगा, तो बारिश आएगी तो बारिश का पानी इसमें ना जाए, इसलिए हम यहाँ पर एक स्टेप बना देंगे। तो ये बन जाएगा यहाँ पर।
इसके बाद हम बनाएंगे घर के लिए एक और बेडरूम, यानी कि एक ये बेडरूम हो गया, ये बेडरूम हो गया, ये वाला हो गया, अब ये चौथा बेडरूम है। अब इस बेडरूम का साइज़ हम देंगे, मैं आपको बता दूँ कि इस बेडरूम में हम बेड लगाएंगे, टीवी को पॉइंट के लिए टीवी कैबिनेट बना सकते हैं, यहाँ बैठने के लिए सोफ़े लगा सकते हैं, यहाँ विंडो लग जाएगी क्योंकि हमने पीछे रियर साइड बैक छोड़ रखा है, यानी पीछे जगह छोड़ रखी है। यहाँ दरवाज़ा लगा हुआ है। तो ये बेडरूम हुआ, और इस वाले बेडरूम का साइज़ हम देंगे यहाँ पर 16 फीट का, ये इसका साइज़ है, और यहाँ हम देंगे 13 फीट का। तो 16 फीट बाई 13 फीट का यहाँ हम बेडरूम बनाएंगे। तो ये हमारा चौथा बेडरूम बनेगा, और इस वाले बेडरूम से भी होकर हम पीछे जा सकते हैं। तो इससे भी हमने एक एंट्री दे रखी है। अब इस वाले बेडरूम के साथ ये वाला टॉयलेट अटैच रहेगा, हमने ये टॉयलेट अटैच बना रखा है, ये अटैच टॉयलेट है। अब इस टॉयलेट में हम यहाँ वॉश बेसन, ये एक ड्रेसिंग के लिए अलमीरा, यहाँ हम शावर, यहाँ सीट लगाएंगे। इस टॉयलेट का वेंटिलेशन के लिए क्या करेंगे, ये जो वॉल है इस वाली वॉल पर हम एक एग्जॉस्ट लगाएंगे, फिर एग्जॉस्ट से इस टॉयलेट में वेंटिलेशन होगा, फिर इससे होता हुआ बाहर होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस वाले टॉयलेट का क्या साइज़ रखना है। टॉयलेट का साइज़ हमको रखना है यहाँ 7 फीट 10 इंच बाई 12 फीट 1 इंच का ये टॉयलेट रहेगा। तो ये टॉयलेट यहाँ बनाएंगे। तो ये हुआ हमारे घर के लिए अटैच टॉयलेट, जो इस वाले बेडरूम के साथ अटैच रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास अटैच टॉयलेट। अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो फेस रहेगा, यानी कि ये जो हमारा घर है ये वास्तु के अनुसार है। तो ये कैसे वास्तु के अनुसार है, तो इसके जो फेस आते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे आते हैं फेस। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा घर है ईस्ट फेसिंग, यानी कि पूर्वमुखी घर का नक्शा है, कंप्लीट वास्तु है, प्रॉपर वेंटिलेशन है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देना, और इस वाले वीडियो को एक लाइक कर देना आप, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।